आएगा आवेंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मेलाना जी। यार भाई, भारत ने चाइना के करीब अंडरग्राउंड एयरबेस बनाकर चाइना की उड़ा दी रातों की नींद। अंडरग्राउंड एयरबेस वो कैसे होते हैं वो यार? यार मैं खुद इसके बारे में शॉक हो गया हूँ। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके हाँ ना। बारे में पता लगेगा ये कि तो आखिर मैंने पहली ये दफा कौन सा सुना। भाई सिस्टम है कि अंडरग्राउंड, हाँ ना। वो भी जहाजों का। तो काउंट करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और चाइना का युद्ध आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन होगा जरूर। आज ये चाइना बात हम कितना नहीं तो कह पता रहे है। हैं, बल्कि हाँ। ब्रिटेन की एक संस्था है रूसी नाम की, उसने एक रिपोर्ट जारी किया है और अपने रिपोर्ट में कहा है कि भारत और चीन का युद्ध 2025 से 30 तक के बीच हो सकता है। ऐसे में दुनिया की जब तमाम मीडिया हाउसेस और तमाम डिफेंस एक्सपर्ट का मानना यही है कि भारत और चाइना के बीच युद्ध जरूर होगा, तो भारत को अपनी रक्षा के लिए चाइना को करारा जवाब देने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह के मिलिट्री बेस बनाने चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ताकि जब चाइना हम पर हमला करे तो चाइना को हम इस कदर जवाब दें कि चाइना फिर 100 साल तक भारत पर हमला करने के बारे में सोचे भी ना। आज हम भारतीय सरकार को ये सुझाव देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि भारत को लद्दाख में हिमालय के पहाड़ियों में अंडरग्राउंड छोटे छोटे कई खुफिया मिलिट्री बेस बनाने चाहिए, ताकि जब युद्ध हो चाइना और भारत का और चाइना हम पर अटैक करने आए तो भले ही वो हमारे खुले आसमान के नीचे वाले एयरबेस पर हमला करने में कामयाब भी हो जाए, लेकिन जो हमारे पहाड़ों के अंदर एयरबेसेस होंगे उनके हमले से चाइना कैसे बच पाएगा। दोस्तों, ये पहाड़ों के अंदर बनने वाले एयरबेसेस कितने खतरनाक होते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लो कि ईरान के पास एक अंडरग्राउंड मिलिट्री एयरबेस है जिसका नाम है ईगल 44। और यकीन मानिए, इस एयरबेस के डर से अमेरिका भी ईरान पर हमला करने से कतराता है। इजराइल को भी सबसे ज़्यादा डर इसी एयरबेस का सताता है। IRNA की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईगल 44 जो ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा अंदर बनाया गया है, वहाँ लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमान रखे गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ईरान इस तरह का अंडरग्राउंड एयरबेस बना सकता है तो हमारा भारत क्यों नहीं? ये बात तो भारत की भी आए दिन चीन के साथ युद्ध की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में अगर चीन के साथ भारत का युद्ध हो, जो भविष्य में होगा ही, तो क्या भारत को भी अंडरग्राउंड एयरबेस बना लेना चाहिए? ये बहुत ही उचित सवाल है दोस्तों, क्योंकि ईरान के डिफेंस बजट पर हम नज़र डालें तो भारत के डिफेंस बजट के सामने कुछ भी नहीं है दोस्तों। और जब वो इतने कम डिफेंस बजट के साथ एक पहाड़ को खोखला करके दुनिया का सबसे मजबूत एयरबेस बना सकता है, ऐसा एयरबेस जिसका परमाणु हमला भी कुछ ना बिगाड़ सके, वैसा मिलिट्री बेस हम क्यों नहीं बना सकते दोस्तों? हमारा डिफेंस बजट तो उनसे 10 गुना ज़्यादा है। हम तो ऐसे ऐसे 10 एयरबेस बना सकते हैं, लद्दाख में, कश्मीर में, LAC में, LOC पे, जहाँ जी करे वहाँ। ज़रा सोचिए दोस्तों, हमारे पास अगर ऐसा एयरबेस हो तो दुश्मन चाहे जितना भी हम पर बम पटके, हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हम हमारे फाइटर जेट जब चाहें तब इस अंडरग्राउंड बेस से निकलकर उन पर भारी तादाद में एयर स्ट्राइक करके उनकी कमर को तोड़ कर रख सकते हैं। आप ब्लूमबर्ग के इस आर्टिकल को देखिए दोस्तों, जिसमें लिखा है कि चीन को चुनौती देने के लिए भारत चीन से लगी सीमा पर सुरक्षा के लिए 10,000 एक्स्ट्रा ट्रूप भेजने जा रहा है। दरअसल 2020 में गलवान झड़प के बाद 50,000 एडिशनल ट्रूप को लद्दाख में तैनात किया गया था। तब चीन से लगी सीमा पर भारतीय जवानों की संख्या को 2 लाख से भी ज़्यादा कर दिया गया था। एक बार फिर से भारत अपनी जवानों की संख्या बढ़ाने जा रहा है और लद्दाख में जरूर कोई घटना घटने वाली है दोस्तों। हमारी सरकार, हमारा जो खुफिया तंत्र है, उसको जरूर कुछ न कुछ भनक लगी हुई है, तभी तो हमारे ट्रूप्स सीमा पर बढ़ते ही जा रहे हैं। और भारत के इस कदम पर चीन को काफी ज्यादा तीखी मिर्ची लगी थी। ऐसे में चीन ने भारत को चेतावनी देना भी शुरू कर दिया है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन माओ निंग से जब ब्लूमबर्ग ने सवाल पूछा कि ये रिपोर्ट आ रही है कि भारत ने चीन सीमा पर नए 10,000 ट्रूप को तैनात किए हैं, ऐसे में आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? तो माओ निंग ने यह जवाब देते हुए कहा कि चीन से जुड़ी सीमा पर सैन्य तैनाती को मजबूत करने का भारत का कदम सीमा पर स्थिति को शांत करने के लिए अनुकूल है। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, जिसके बारे में वीडियो के शुरू में ही हमने आपको बता दिया है। ब्रिटेन की एक संस्था है रूसी, जिसने एक रिपोर्ट जारी की है
जिसमें बताया गया है कि भारत और चीन के बीच दूसरी लड़ाई भारत के सुदूर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हो सकती है। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर भारत और चाइना के बीच युद्ध होता है तो ये लड़ाई 2025 से 30 के बीच होगी। रूसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच जो युद्ध होगा वो अक्साई चीन को लेकर होगा। चीन ने 1962 की लड़ाई से पहले ही अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था, वहां पर हाईवे बना लिया था, जिसके बाद भारत की लड़ाई इस एरिया को लेकर हुई थी। आज भी इस इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है और युद्ध होगा तो दोनों के बीच अक्साई चीन को लेकर ही होगा। ब्रिटेन की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चाइना के बीच युद्ध का एक बड़ा कारण CPEC भी होने वाला है। दरअसल CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर POK से भी होकर गुजरता है और दुनिया को पता है कि जो POK है वो भारत का अभिन्न अंग है। भले ही पाकिस्तान ने उस पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा हो, अब चाइना वहां CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लागत लगा चुका है। ऐसे में जब भारत अपने POK को वापस लेगा तो चाइना ने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं यहाँ पर वो सब उसको डूबता हुआ नजर आएगा। ऐसे में इस स्थिति में चाइना पाकिस्तान का साथ दे सकता है और भारत और चाइना डायरेक्ट तरीके से आमने सामने आ सकते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, दो देशों की वायुसेना भारत पर एक बार अटैक करेगी तो उस अटैक से बचने के लिए हमारे पास उस समय कुछ न कुछ जुगाड़ तो होना ही होगा। और जब प्राकृतिक ने हमें सीमा पर इतने बड़े और इतने विशाल पहाड़ दिए हैं तो हमें अपनी तकनीक के दम पर उस पहाड़ को खोदकर हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कई खुफिया मिलिट्री बेस बना सकते हैं, ताकि जब वक्त हो तो दुश्मन हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। हम वहाँ राफेल फाइटर जेट, सुखोई, मिराज, तेजस, कोई सा भी फाइटर जेट अंडरग्राउंड तैनात कर सकते हैं। हम वहाँ ब्रह्मोस, अग्नि 5, अग्नि 6 जितने भी हमारे पास मिसाइल हैं वो सब हम वहाँ पर तैनात कर सकते हैं। जब कम डिफेंस बजट वाला ईरान ये कर सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं कर सकता है दोस्तों? गौर करने वाली बात है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है? तो वीडियो खत्म भाई साहब, खबरें निकल कर आ रही हैं तभी तो भाई साहब कहीं ना कहीं इंडिया वर्क कर रहा है इस चीज पर। भाई इंडिया के पास तो ड्रिलिंग की मशीन है, जब वो इतने बड़े बड़े भाई साहब पहाड़ों को खोद के टनलें बना सकते हैं तो भाई उन टनलों में मिलिट्री एयरबेस नहीं बना सकते। कश्मीर वाला टनल नहीं बनाया साहब, भारत के लिए तो ये हलवा है, ये तो कुछ है नहीं। क्या पता इंडिया इस टाइम बना कर बैठा हो, किसी को क्या पता इंडिया ने अभी तक तो दुनिया को ये भी नहीं पता कि इंडिया ने 15,000 किलोमीटर की रेंज वाला अग्नि 6 फाइटर जेट भी मिसाइल अग्नि 6 बनाया हुआ है। किसी को क्या उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है? लेकिन भाई जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं लग तो यही रहा है कि इंडिया ने बनाया हुआ मिलिट्री बेस लाजमी बनाया हुआ है, इस वजह से ऐसी चीजें ज़ाहिर नहीं करते। लेकिन आज आप खुद सोचो कि भाई तभी तो इंडिया ने अपने 10,000 सेना के बंदे और वहां पर लगा दिए कि भाई इनको खबर लगता है इंडिया वालों को मिली है, क्योंकि रॉ को तो आपको पता है रॉ किस तरह की एजेंसी है। भाई उन्होंने पता लगाया होगा कि भाई लगता है चाइना कोई मस्ती करने वाले, इन्होंने कहा 10,000 बंदे और लगा दो। वजह ये चाइना मस्ती करेंगे पीछे तो नहीं रहता, वो जो कहता है वो जो इलाका है इनका वो बोलता है मेरा है, उसके हमला किसी टाइम उस पर कर सकता है। बिल्कुल, और जब अब हमला करने आया तो भाई पता है फिर इंडिया ने पहाड़ों से उनको मार के भगाया था, तो यहाँ पर इंडियन क्या इसका हाल करेंगे। तभी तो मैं भूलूं कि आखिर मोदी जी ने अपने अभी तक हथियार चाइना के सामने से हटाए क्यों नहीं है, इसी वजह से कि भाई मस्ती वहां पे बनी हुई है और भारत तैयार बैठा हुआ है कि कभी भी अगर चाइना मस्ती करे तो हम लोग उधर खड़े हुए उनकी बजाने के। बिल्कुल। और जहां तक CPEC की पाकिस्तान की बात है तो भाई BLA इधर ठोक रहे हैं चाइनियों को, वो सारे भाग गए और ये दुम दबा के यहाँ से भाग रहे हैं, तो भाई CPEC तो समझो हमारा नाकाम हो। बिल्कुल। तो यार भाई साहब भारत की जो अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस पे भारत वर्क कर रहा है, इस पे क्या थॉट है? असल मतलब ईरान ने बना रखा है, ईरान से ज्यादा बजट तो इंडिया का है, इंडिया तो 10 बना सकता है। और बनाए क्या पता बनाए हुए भी हो तो यार, और जो वर्क कर रहा है उस पे जो उनको बना रहा है वो अलग। तो यार आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म कर दे तो